हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही औसम से टूल के ऊपर है, जो कि हमारा एमास। अब एमास जो होता है वो बेसिकली सब डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली यूज होता है, और डोमेन्स के पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी सब डोमेन्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एमास का यूज करते हैं। और भी बहुत कुछ करते हैं इस टूल के थ्रू। तो देखते हैं आज की वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना ऑसम टूल है और आखिर इसमें क्या क्या है और आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो इस टूल के थ्रू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बहुत ऑसम टूल्स, बहुत ऑसम वीडियोस, बहुत ऑसम टॉपिक्स साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल हैकरस्टॉल। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एमास। अब जो हमारा एमास टूल होता है वो बेसिकली एक बहुत ऑसम सा टूल है, और बहुत जितनी लाइक लार्ज एक्सटर्नल डिपेंडिंग्स, लाइक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी वो हमें फाइंड आउट करके दे देता है। ये एक छोटा सा टूल एमास टूल। तो जो हमारा एमास टूल है वो बेसिकली फोकस करता है परफॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सब डोमेन्स डिस्कवरी। ठीक है, तो वो सब डोमेन्स को फाइंड आउट करने के लिए लाइक जितने भी एक डोमेन होता है, पर्टिकुलर डोमेन होता है, लाइक सपोज कर लो google.com है। ठीक है, अब google.com के कुछ सब डोमेन्स होते हैं, लाइक कैसे होते हैं, लाइक google.com और फिर आता है help.google.com। तो ये उसके सब डोमेन्स होते हैं। अब सब डोमेन्स कैसे काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूँ पहले। ओके, सो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन है जो कि हमारा google.com। ठीक है, ये हमारा google.com, ये एक हमारा डोमेन है। ठीक है, अब इसका एक सब डोमेन होगा, वो होगा हमारा help.google.com। ठीक है, ये इसका सब डोमेन हो गया। अब सब डोमेन के भी सब डोमेन होते हैं। अब सपोज कर लो हेल्प के अंदर सपोज करो accounts.help.google.com। तो ये देखो सब डोमेन का भी सब डोमेन होते हैं। तो देखो इन सब डोमेन्स को एन्यूमरेट करना, इन सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना इज लाइक इस टूल का जो काम है वो बेसिकली यही है। अमास टूल का यही काम होता है। ठीक है, और बहुत औसम सा टूल है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक आपको गैदर करके दे देता है ये एमास टूल। ठीक है, अब एमास टूल क्यों यूज करना चाहिए बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो एमास होता है वो लाइक हाई नंबर ऑफ ओपन सोर्सेज का यूज करता है, सोर्सेज यूज टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारा एमास टूल है वो बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, और हमें एक बहुत गुड अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइंड आउट करके देता है। अब उसमें जो हमारा इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बेसिकली हमें एएसएन नंबर भी ला के दे देता है। ठीक है, एएसएन नंबर, ये हमारा एक एएसएन नंबर होता है जो इंटरनेट के वर्ल्ड में एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को, सब डोमेन को गिवन किया जाता है, दिया जाता है। तो एएसएन नंबर को भी फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, सब डोमेन्स फाइंड आउट करके देता है। एचटीटीपी हेडर्स के बारे में भी फाइंड आउट करके देता है हमें, एचटीटीपी हेडर्स के बारे में भी देता है। ओके, सो देखो अब एमास के हमारे कुछ तीन टाइप्स होते हैं। अब उसके जो तीन टाइप्स होते हैं एमास के, बेसिकली टाइप्स नहीं तो हम इसको फंक्शंस कह लेते हैं। ठीक है, एमास के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के। ठीक है, थ्री टाइप्स। ओके, सो हमारे ये जो थ्री टाइप्स के जो ये फंक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारा, जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारा एमास इंटेल। दूसरा आता है हमारे पास एमास एनम, जिसका हम बेसिकली वीडियो में यूज करने वाले हैं। और एमास एनम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देता है, लाइक बहुत एक, अभी आपको पूरी वीडियो में बने रहना आखिरी तक, मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देता है और कितने अच्छे तरीके से लाइक सब डोमेन्स हो गया या एएसएन नंबर हो गया या एचटीटीपी हेडर्स हो गए, कैसे हमें फाइंड आउट करके देता है। और जो हमारा तीसरा फंक्शन होता है उसमें वो होता है हमारा एमास डीबी। ठीक है, अब ये जो होता है बेसिकली डेटाबेस के लिए काम होता है। ठीक है, जैसा कि पता लग रहा है डीबी, तो वो डेटाबेस के लिए काम आता है। एमास एनम होता है वो एन्यूमरेट करता है, मैप करता है नेटवर्क को, एमास एनम। ठीक है, और जो इंटेल होता है वो डिस्कवरी करता है टूल को, टारगेट के बारे में। ठीक है, और उसके नेम स्पेसेस के बारे में। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एनुमरेट करके हमें सामने लाता है। तो ये थे कुछ थ्री टाइप्स हमारे एमास के। अब थियोरेटिकली तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस टूल के बारे में, अब थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि एमास कैसे काम करता है। ठीक है, इसके लिए हम अपने कालीन पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टर्मिनल पे जाके जस्ट सिंपली पहले टाइप करते हैं एमास -h।
अब जो हमने एच लगाया है बेसिकली यूज़ करा जाता है हेल्प के लिए। अगर आपको नहीं पता हो कि आपका जो टूल है वो बेसिकली कैसे काम करता है और कौन कौन से उसमें फ्लैग्स लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगानी पड़ती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, तो उसके लिए आप हेल्प का यूज़ करो, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारे पास दे रहा है ना, इसके सब कमांड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास एमास इंटेल और अमास एनम, ठीक है। और अब क्लियर करता हूँ, और बेसिकली अब हमें अगर इसका वर्जन देखना है तो हम इसका वर्जन भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी काम करना है इस टूल पे तो इसको अपग्रेड करके रखना, ठीक है। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.2.0, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कमांड बताता हूँ बेसिकली, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो पहली कमांड आती है बेसिकली, अगर आपको किसी डोमेन के बारे में, अगर आपको सब डोमेन चाहिए, ठीक है, तो एमास हम एनम का यूज़ करेंगे, ठीक है, और हाइफन डी देंगे, और हम लिख देंगे लाइक जो भी आपकी XYZ, जो भी आपकी कंपनी है का टारगेट है, या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका डोमेन है, उसको लिख दो और जस्ट एंटर मार दो, ठीक है। अब आपको सामने ये बहुत सारे सब डोमेन्स ला के दे देगा इससे रिलेटेड आपके जो भी होंगे, ठीक है। ये पहली कमांड थी, ठीक है। अब मैं इसको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जैसे ही इसको डालोगे तो आपके सामने जितने भी सब डोमेन्स होंगे वो आपको एन्यूमरेट करके सामने लाता रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास और भी होती है कुछ कमांड्स, जैसे कि हमारा होता है एमास एनम, ठीक है। एक हमारे पास फ्लैग आता है, वो होता है हमारा ब्रूट, ठीक है, ब्रूट हाइफन डी, और यहाँ पे आप अपना दे दोगे XYZ XY, ठीक है। ये हमारी कंपनी का डोमेन हो गया जो हमारा टारगेट है, ठीक है। और अब अगर आपको जो भी जैसे जैसे जो हमारी पहली जो कमांड थी, इसमें अगर आप यहाँ पे करोगे ना, ये जो कमांड डालोगे तो आपको सामने यहीं पे रिजल्ट्स ला के देगा। अब आप सपोज करो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सामने भी दिखाए और प्लस सेव भी करता चले, तो एक फाइल बना दे वो डेस्कटॉप पर, कैसी भी डेस्कटॉप पे फाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आप करना -O, ठीक है। -O इज फॉर आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो सेव होना चाहिए। अब आप अपना रूट डाल दो, लाइक आपका जो भी पाथ है वहाँ जहाँ आप सेव कराना चाहते हो वो डाल दो। मैं डेस्कटॉप पे करा रहा हूँ, और डेस्कटॉप पर मैं डाल देता हूँ EXY, ठीक है, EXY और .txt, जो मेरी कंपनी का जो डोमेन है मैंने उसी के नाम से एक फाइल बना दी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर एक फाइल बन जाएगी जो कि होगी हमारी इस नाम से EXY.txt के नाम से, ठीक है। और आप जैसे ही एंटर करोगे आपकी फाइल बन जाएगी, और आपको जितने भी डोमेन्स होंगे इसके, जो आपके इस डोमेन के जितने भी सब डोमेन्स होंगे वो फाइंड आउट होके आ जाएंगे सामने। बेसिकली ब्रूट करता है ये आपके डोमेन को, और जितने भी सब डोमेन्स होंगे वो फाइंड आउट करके आपको सामने दिखा देगा। और भी बहुत सारे इसके कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत ऑसम सी कमांड्स होती हैं, लाइक आप इसका ना ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अमास, ठीक है। आप एक्टिव लगा सकते हो, एक्टिव जो होता है वो बेसिकली अनेबल करता है हमारे एक्टिव रिकॉर्ड मेथड्स को, ठीक है। या फिर आप -ADDR भी लगा सकते हो, इसमें आप बेसिकली आईपी की रेंज दे सकते हो, लाइक आपकी जो भी आईपी की रेंज है, जैसे सपोज कर लो 192.168.2.1, और यहाँ से आपने दे दी जो हमारी रेंज होनी चाहिए वो 64 तक होनी चाहिए, तो आप अगर ऐसे डाल दोगे तो आप आईपी रेंज देके भी इससे काम कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास ASN नंबर भी दे सकते हो, अगर आपके पास ASN नंबर उसका पर्टिकुलर डोमेन का अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप CIDR भी दे सकते हो, ठीक है। ये हमारे कुछ सेपरेट कॉमास के थ्रू आप इसको काम कर सकते हो, जो हमारे जो भी ये CIDR जो हमारी होती हैं उनको, ठीक है। और इसके बाद वो भी हमारे पास होता है जैसे डी, मैंने आपको डी बता दिया, वो होता है हमारे पास बेसिकली डोमेन देने के लिए, जैसे कि मेरा XYE जो भी हमारा डोमेन है, ऐसे डोमेन दे दिया पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ये सर्च करेगा सब डोमेन्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेमो होता है, इसके बाद हमारे पास DF होता है। अब DF जो होता है वो पाथ करता है, फाइल प्रोवाइड करता है रूट डोमेन नेम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, आप IP भी दे सकते हो, जैसे अगर आपको IP चाहिए, ठीक है, आपको पर्टिकुलर डोमेन की, जैसे मेरा जो डोमेन था वो था हमारा xyz.com, अब मेरे को पर्टिकुलर IP भी चाहिए उस सब डोमेन्स की, तो वो आपको ये भी करके दे देगा IP फ्लैग के थ्रू, ओके। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आउटपुट के बारे में बता दिया, आप O लगा सकते हो आउटपुट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम आउट भी लगा सकते हो बेसिकली। अब टाइम आउट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा नंबर ऑफ मिनट्स होते हैं जिसमें हम एग्जीक्यूट जो होना चाहिए एनुमरेशन वो परफॉर्म हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब आप वो टाइम आउट लगा के आप ऐसे टाइम आउट 30 भी रख सकते हो, 40 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर होता है कि आपका टारगेट कब तक आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, कब तक वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन उससे सब डोमेन गैदर करना चाहते हो वो आपको दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और आता है, वो होता है हमारे पास हुइज, ठीक है। आप हुइज का भी यूज़ कर सकते हो। अब हुइज क्या करता है, डिस्कवर करता है डोमेन नेम्स के बारे में, रन करता है एक रिवर्स हुइज करके, ठीक है। रिवर्स हुइज एक हमारा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जब वो रन करता है तो हमें इन्फॉर्मेशन ला के देता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एमास एनम, ठीक है। अब जो मैंने आपको एमास एनम बताया, अब आप इसमें एक्टिव
और पैसिव, आप दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब आपको अगर एक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे, ठीक है, अब पर्टिकुलर डी लगा दिया और आपने xyz.com लिख दिया, ठीक है, और आपने सपोज करो अब आपको पोर्ट भी देना है कि इस पोर्ट के थ्रू लाइक आपको चेक करना है, ठीक है, तो अब मैं 80 दे देता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने 80 दे दिया, 80 दे दिया, या फिर 80 के साथ साथ मैंने 443 भी दे दिया, ठीक है, 443 भी दे दिया, ठीक है। आप ऐसे इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, अमास एनम, ठीक है, डी, ठीक है, सॉरी अमास एनम था, और हमारा एक और फ्लैग था, वो था हमारा पैसिव, पैसिव डी, सॉरी सब इधर उधर हो गया, एक बार और लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पैसिव और डी हमारा, सॉरी आई थिंक डी, और फिर हमारा xyz.com, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, और सपोज करो पोर्ट देना है तो हम पोर्ट दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं, 443 भी दे सकते हैं, या फिर आपको जोन सा भी पोर्ट देना है, 8080 देना है, कोई सा भी पोर्ट देना है तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। ये हो गई पैसिव की बात। अब आप एक्टिव भी कर सकते हो, मैंने आपको एक्टिव भी बताया था, एक्टिव के लिए भी आप सेम कमांड लिख सकते हो, बस पैसिव की जगह एक्टिव लिख देना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली बस आपको पैसिवली आपको जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिर्फ ऐसे पैसिव लिखना, पैसिव और -d करके xyz.com अपना डोमेन दे देना, ठीक है। इसमें ना आपको कोई पोर्ट देने की जरूरत है ना कुछ, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और -o लगा के जो भी आपका डेस्टिनी है, जहाँ पे भी आपको फाइल रखनी है, आप वहाँ पे फाइल रख सकते हो। ओके, सो यही था हमारा कुछ अमास एनम्स के कुछ टूल्स, सॉरी कुछ कमांड्स। तो यही थे हमारे कुछ अमास एनम के कुछ कमांड्स, ठीक है। एक बहुत ऑसम सा टूल है, एक बार यूज करके देखना, बहुत ऑसम टूल्स, लाइक बहुत ऑसम इन्फॉर्मेशन आपको सब डोमेन्स, लाइक इतने अच्छे सब डोमेन्स आपको फाइंड आउट करके देगा ना, कि लाइक सबसे ज़्यादा सब डोमेन्स जो होंगे ना वो आपका एमएस ही फाइंड आउट करके देगा। मार्केट में और ऐसे 50 टूल हैं, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एमएस का यूज़ करोगे ना, तो आपसे कोई सा भी एक सब डोमेन, ऐसा कोई सा भी सब डोमेन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ठीक है। अब एमएस जो होता है, हमारा जो टूल है, ये बेसिकली आप लिनक्स विंडोज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसे जस्ट सिंपली अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है ये, तो आप जाओ अपने कोई से भी ब्राउज़र पे जाओ और जस्ट एमएस लिख दो, एंटर मार दो, सॉरी ये नहीं था, एमएस एंटर, और देखो ये जो आपके पास पहली कमांड आएगी, पहला लिंक आएगा गिटहब का, इस पे जाना है, यहाँ से कोड कर लेना, कॉपी कर लेना, और उसको अपने सिस्टम में जाके गिट क्लोन कर देना, ऐसे गिट क्लोन, और ये सॉरी कहाँ चला गया, सॉरी गिट क्लोन, और ऐसे पेस्ट कर देना अपना लिंक, ठीक है, जो आपने लिंक वहाँ से लिया। तो आप जैसे ही एंटर मारोगे तो आपका एमएस टूल जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही था आज की हमारी वीडियो में, बेसिकली मैंने आपको पूरा एमएस के बारे में पूरा ट्यूटोरियल दे दिया, और बहुत ऑसम टूल है, जैसा कि मैं वीडियो की शुरू से कहता जा रहा हूँ। अगर आपको सब डोमेन फाइंड आउट करने हैं, सब डोमेन एनुमरेशन करनी है, तो आप बेसिकली गो फॉर इट, ठीक है। एमएस टूल के लिए आप जाओ और बहुत अच्छी सब डोमेन्स आपको फाइंड आउट करके, और सबसे ज़्यादा सब डोमेन्स जो होंगे ना, लाइक आप गारंटी लगा लो सबसे ज़्यादा सब डोमेन्स जो होंगे वो हमारा एमएस एनम ही देगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, और पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ऑसम टूल्स मैं लाता रहता हूँ, बहुत ऐसे ऑसम टॉपिक्स मैं लाता रहता हूँ, बहुत ऑसम ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और एक और नई टॉपिक के साथ, और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on.